जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो इसे हम मंडे टू फ्राइडे करने वाले हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और साथ ही यूपी एसआई, जो मतलब ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इसे देख सकते हैं। आप इसका लेवल देखना, किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ये आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट शाम को 4 बजे हम जो है हमारा अपलोड वीडियो हो जाया करेगी। 4 बजे, शाम 4 बजे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराता हूँ। हर एक बात और, हम टॉप 20 क्वेश्चन हर हर प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। विद एक्सप्लेनेशन में आपको कराऊंगा ऑप्शनों का। ठीक है जी। तो 20 क्वेश्चन में आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम ऐसी 15 मिनट के आसपास या 10 मिनट के आसपास में इसे करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है, यानी कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 में जो है क्या बताया गया है, इसकी व्याख्या देख लो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आर्टिकल आर्टिकल नंबर 15 मैं बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, आप नोट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है, जो हमारा क्या है, जो हमारा लिंग, जाति या धर्म के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आप याद कर लेना है, भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 19 में क्या लिखा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है जी। और आर्टिकल नंबर 21 की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा और जो आपको बोल रहा हूँ ये पॉइंट आप नोट करते चलना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है वह किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो एकदम राइट आंसर है, केरल और तमिलनाडु। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसकी व्याख्या क्या है, पालघाट दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है, जो केरल के पलक्कड़, आपको ध्यान रखना है किसके, केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। आपको ये पॉइंट भी देखते हुए चलना है और अच्छे तरीके से याद करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसकी व्याख्या देखना। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में, और किस नदी के किनारे हैं, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, किस नदी के किनारे, यानी कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो बताइए एक बार, क्या विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा या फिर विटामिन के होगा। तो राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के का अगर पूछ ले इसका नाम क्या है, तो विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। और विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है जी। और विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम। और विटामिन डी के नाम की अगर बात करूं तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल।
उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, भारत में स्थानीय स्वशासन अचानक किसे कहा जाता है? जो भारत है इसमें स्थानीय स्वशासन अचानक कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा रिपन को। किसे? रिपन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रिपन ने 1882 में स्थानीय शासन का प्रस्ताव रखा था, इसलिए इन्हें किसका स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कब रखा था इन्होंने प्रस्ताव? तो 1882 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत होती है वायुमंडल के किस ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और मैं बात करूं कि ओजोन परत, जो ओजोन परत है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि ऊपर जो पृथ्वी होती है सब 15 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित होती है, जो हानिकारक यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता है वह किस में मापी जाती है? क्या हर्ट्ज में मापी जाती है, क्या डेसिबल में मापी जाती है, या कैंडेला में मापी जाती है, या एम्पेयर में मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, डेसिबल। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। और हर्ट्ज का, हर्ट्ज पूछ ले किसका मात्रक होता है हर्ट्ज? तो आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का मात्रक होता है। आपको नोट करते हुए चलना है। कैंडेला की बात करूं, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका? ज्योति तीव्रता। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। एम्पेयर की बात करूं, यह धारा का मात्रक होता है। किसका? धारा का मात्रक होता है। अभी कह रहा है ध्वनि के स्तर या तीव्र को मापने के लिए डेसिबल, और डेसिबल का जो प्रतीक होता है वो होता है डीबी, स्केल का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है जी, बताइए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है जी, अगर वो आपसे पूछ ले कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950। ठीक है जी, बता देना है 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। उम्मीद है समझ में आया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं हम किसे? कावेरी नदी को। किसे कहते हैं जी? कावेरी नदी को कहते हैं। अगर वो कहे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा हो जाएगी हमारी गोदावरी। दक्षिण की गंगा। ठीक है जी, दक्षिण की गंगा। अगर वो कहे दक्षिण भारत की गंगा, जब कहे ना दक्षिण भारत की गंगा, तो हमें कावेरी लगाना है, और दक्षिण की गंगा कहे तो हमें गोदावरी लगाना है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो है, इसलिए विशालतम इसे, मतलब इसे ये गलत है। ये आपको याद करना है, जो दक्षिण की गंगा कहे तो हमें गोदावरी लगाना है, अगर वो कहे दक्षिण भारत की गंगा तब हमें कावेरी पर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, इरविन समझौता यानी कि जो गांधी इरविन समझौता था वह किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर गोल्जी इकाई को? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करूं तो यह आत्मघाती थैली होती है। क्या होती है? आत्मघाती थैली।
लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैली होती है। और राइबोसोम की बात करूँ तो ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री होती है। उम्मीद है लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट कर सकते हैं। और जो गोल्जी कोय है ये क्या है? ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है वह किसने लिखी थी? क्या वो फाहियान ने लिखी थी, क्या हेंसुआंग ने लिखी थी, क्या मेगास्थनीज ने, या अल्बरूनी ने? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज राइट आंसर होगा। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है। फाहियान की बात करूं तो फाहियान की पुस्तक है फा क्यों की। क्या? फा क्यों की। उम्मीद है समझ में लिखा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसे नोट कर सकते हैं। हेंसुआंग की बात करूँ तो हेंसुआंग की पुस्तक थी सी यू की। क्या थी? सी यू की। ये इसकी पुस्तक थी। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आएगा ये क्वेश्चन भी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शुक्र। इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा। इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं, जो शुक्र होता है। अगर पूछ ले कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा है हमारा बृहस्पति, सबसे बड़ा। पूछ ले कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो वो है हमारा बुध, सबसे छोटा। ठीक है जी, अब लिखते हुए चलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मंगल की बात करूँ तो मंगल को कहते हैं हम लाल ग्रह। ठीक है जी, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं सौरमंडल के? तो मंगल को कहते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। भाखड़ा नांगल जो बांध है वह किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि झेलम नदी पर है, रावी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, या फिर चिनाब नदी पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यह सतलुज नदी पर स्थित है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 15 जून को, ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं 5 जून की बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की बात करूं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, क्या है? विश्व एड्स दिवस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ आपको नोट करते चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द है वह किस उपनिषद से लिया गया है? क्या वो कठोपनिषद से लिया गया है, या ईशो उपनिषद से लिया गया है, या मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या फिर कैनो उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन होता है उसी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए घेंगा, ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी। तो इसका आंसर होगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी है मधुमेह। वेरी वेरी किसी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे एक बार। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल नंबर 63 में इसका पद बताया। किसमें? आर्टिकल नंबर 63 में। राष्ट्रपति पूछ ले कौन से आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति जो आता है वो आर्टिकल नंबर 52 में आता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होगी चीज़, एक बार नोट करते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
आगा खां कफ, जो आगा खां कफ है वह किस खेल से संबंधित है? जो आगा खां कफ है उसका संबंध किस खेल से है? क्या क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या फिर बैडमिंटन से है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है, हॉकी से आगा खां कफ का संबंध होगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, नॉर्मली क्वेश्चन है। राजस्थान। ये भारत का कितने परसेंट घेरे हुए हैं? 10.8% इसने क्षेत्रफल घेर रखा है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आता है क्षेत्रफल दृष्टि से? महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश जो आता है वो चौथे नंबर पर आता है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप सभी का जो है एक अच्छी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन से होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। कैसा लगा कंटेंट आज का? जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। पीडीएफ अगर पढ़नी है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ को डाल दूंगा, पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ मिलूंगा मैं। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।